ये देखें जी, ये बहावल नगर का इलाका है, पीर खाना। हाँ, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कितना पुरसकून माहौल है। ये पीर फरीद चिश्ती साहब के डेरे पे हम इस वक्त तशरीफ़ लाए हैं। ये देखें जी, ये डेरे का आपको गेट दिखा रहे हैं, ये सिस्टम है। ये पीर साहब की गाड़ी भी आप देख सकते हैं, ये जानवर वगैरह हैं। और ये पीर फरीद साहब का रकबा है जो आप देख रहे हैं। यहाँ पे गंदम की काश्त है, अमरूदों के बाग वगैरह लगाए गए हैं। तो माशाल्लाह बड़ा वसी इलाका है पीर फरीद चिश्ती का। तो यहाँ पे आके बड़ा इंजॉय किया आज हमने। इनके बाग का भी विज़िट किया है, वहाँ पे जाके अमरूद भी खाए हैं बड़े अच्छे। ये शामलाट की जो ज़मीन है, ये भी देखें कितना खूबसूरत मंज़र पेश कर रही है यहाँ पे। दाएं तरफ देखें, बाएं तरफ देखें, शहरों के अंदर जो माहौल है वो शोर शराबा, ट्रैफिक और दीगर मामला, तमाम ज़हनी तौर पे लोग जो हैं वो अपसेट रहते हैं। देहात में ज़िंदगी गुजारने का मतलब यही है कि पुरसकून ज़िंदगी गुजारें, किसी किस्म का शोर नहीं है, यहाँ कोई परेशानी नहीं है और खुली हवा, अच्छा माहौल। अब यहाँ शदीद सर्दी के अंदर हम इस वक्त यहाँ खड़े हैं और ये यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। आज वैसे भी जुम्मे का दिन है, तो जुम्मे के दिन हम आते जाते हैं इधर ऐसे ही मकामात पे। तो बहावल नगर के अंदर मकसद बात करने का, ये वीडियो बनाने का ये है कि इस किस्म के इलाकों में अगर लोग तफरी की गर्ज से आएँ तो यहाँ पे बहुत अच्छी तफरी हासिल की जा सकती है। तो यहाँ पे ये देख लें आप, पहाड़ी इलाके भी हैं, रहायशी भी हैं और ये गंदम वगैरह है। ये देखें यहाँ पे तकरीबन 12 एकड़ जो ज़मीन है पीर खाने के सामने पीर फरीद चिश्ती के नाम है। और यहाँ पे गंदम काश्त होती है, धान की काश्त होती है। पानी का यहाँ पे बहुत बेहतर इंतज़ाम है। ट्यूबवेल वगैरह भी हैं, लोग यहाँ पे गर्मियों में आते हैं, इंजॉय करते हैं, ट्यूबवेल पे नहाते हैं यहाँ पे। और मेरा यहाँ पे पहला विज़िट है, आज ही यहाँ बस इत्तफाक से मुलाकात हुई पीर फरीद साहब के साथ, तो इधर हम आए हैं। काफ़ी अच्छा माहौल लग रहा है। अभी हम पीर खाने के अंदर जाएंगे, वहाँ पे ज़मान भट्टी साहब भी बैठे हैं, उनसे बातचीत करेंगे, देखेंगे उनके ख्यालात कि वो यहाँ पे आके कैसा महसूस करते हैं, उनसे गपशप लगाएंगे। आपको और भी यहाँ के बहुत अच्छे अच्छे जो मनाज़र हैं वो आपको दिखाएंगे यहाँ से। ये पीर साहब की गाड़ी के ऊपर लिखा हुआ है जी, मेरे साईं दुआ करना। माशाल्लाह जी, बहुत ज़बरदस्त फ़िक्रा लिखा हुआ है इस पे। साईयों की दुआएं जो होती हैं वो इंसान को रंग लगा देती हैं। ये देखें यहाँ पे जो शिकार का माहौल है, काफ़ी लोग शिकार की गर्ज से भी आते हैं, लेकिन इन इलाकों में शिकार की इजाज़त नहीं है क्योंकि ये भी मखलूक़ें हैं। ये जानवर देख सकते हैं आप, ये देखें, इसे जो है ना शिकारी हजरात घुग्गी का नाम देते हैं। तो बहुत ज़्यादा तादाद में यहाँ पे मौजूद है और ये सर्दियों का बहुत तोहफ़ा है अगर इसे इस्तेमाल किया जाए। बटेर, तितर, इनका शिकार भी यहाँ पे होता है। तो हम यहाँ पे आ चुके हैं अंदर की तरफ। अब यहाँ ज़मान भट्टी साहब मौजूद हैं। हाँ जी, ज़मान भट्टी साहब, यहाँ पीर खाने में आप कब से आ रहे हैं? 4 साल हो गए। अच्छा, तो यहाँ पे क्या, थोड़ा सा चेहरा ऊपर करें ना, ये रज़ाई में क्यों, सर्दी लग रही है आपको? हाँ
हाँ जी, सर्दी लग रही है हमें। अच्छा, तो यहाँ पे आके क्या आप महसूस करते हैं? शहर से आते हैं आप इधर, और क्या महसूस होता है आपको इधर आके? भाईजान हमें बहुत अच्छा महसूस होता है। कैसे अच्छा? क्या मतलब? शहर का माहौल और इधर के माहौल में क्या फर्क है? ये भाईजान खुला माहौल है, हम्म। ठंडी फिजाएं हैं, अच्छा और शहर से बहुत बेहतर है। अच्छा, इधर मुझे आप ये बताएं, इधर बागात कितने के हैं? इधर किस किस चीज़ के बाग मौजूद हैं इस इलाके में? बाग मेरे भाई गन्ना है इधर। अच्छा, कमाद जिसे कहते हैं। जी। अच्छा। और अमरूद वाले बाग हैं। अच्छा। ठीक हो, अंगूर वाले हैं। अंगूर के भी हैं? हाँ जी सर। अच्छा। और साग वगैरह की इधर सुना है फसल बहुत ज़्यादा होती है। हाँ जी, बहुत ज्यादा होती है इधर फसल साग वगैरह की। अच्छा, तो आप खिलाएंगे आज हमें फिर? इंशाल्लाह सर। अच्छा, चलें जी नाज़रीन, ये देखें जी, ज़मान भट्टी साहब बहावल नगर से तशरीफ़ लाए हैं यहाँ पे पीर खाने में। तो भट्टी साहब इस इलाके का नाम बताएं मुझे। चक पीर खाना। चक पीर खाना के नाम से ये इलाका मशहूर है। तो हम तमाम देखने वाले जो दोस्त हैं उनसे भी यही गुजारिश करेंगे कि चक पीर खाना का विज़िट करें और देखें इधर कितने तफरीही मकामात हैं और कितना इंजॉय होता है यहाँ पे। जितने भी लोग आते हैं बहुत अच्छा इंजॉय करके जाते हैं। यहाँ पे हम भी आए थे जब। ये देखें, मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये अमरूद हैं इधर के चक पीर खाना के। ये हमने खाए भी हैं और हमने अपनी जेबें भी भर ली हैं इनसे। 5-6 अमरूद जेब में डाल ली हैं, 4-5 खा भी गए हैं और अभी और भी खाने को दिल कर रहा है, लेकिन ये मैं अभी खाऊंगा नहीं क्योंकि अभी मैंने चाय पीनी है इधर, उसके बाद खाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम आपके साथ एक और नई वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।